दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.4 में। इसका मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं जिसमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो कराई है मैंने सारे डिटेल में फॉर्मूले के साथ कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से हमें पहले अर्धगोलाकार एक जो कटोरा है ना वो बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से एक कटोरा है। ठीक, ये जो इसकी ना कुछ मोटाई है, तो मोटाई कितनी है, जो ये जो बन रहा है ये इसकी मोटाई है ये, और मोटाई आपको दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो यहाँ देखिए दिया है, हमें दिया है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या है हमारे पास 1 मीटर, यानी आर बराबर आपको दे रखा है 1 मीटर। और आपको इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, कटोरे की मोटाई आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करें, क्योंकि 1 मीटर में जो होते हैं ना 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 1/100 मीटर होंगे, तो आ जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, ये आपकी मोटाई हो गई। अब बच्चों जरा आप मुझे ये बताओ, आंतरिक त्रिज्या जो आर है वो आपको दे रखी है 1 मीटर, यानी कि, और ये जो दे रखी है ये आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में मैंने बदल दिया तो कितना है, 0.01 मीटर। तो बेटा बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1 मीटर थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। तो निकाल लेते हैं इसकी बाहरी त्रिज्या। ठीक है, बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो बाहरी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, आर। बाहरी त्रिज्या बराबर होगा आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और प्लस इसकी कटोरे की मोटाई। तो बाहरी त्रिज्या आर बराबर आंतरिक त्रिज्या बच्चों कितनी थी आपकी, 1 मीटर, प्लस मोटाई इसकी कितनी है, 0.01 मीटर। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, 1.01 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहरी त्रिज्या ये है और आंतरिक त्रिज्या हमने निकाल ली। ठीक है, अब आपसे देखिए क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 मीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर हो तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। हमें ये नहीं बताना है कि ये कितना है, हमें बताना है ये जो आयतन है ना, इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई पूरी, ये कितना लोहा लगा है इसमें। तो बच्चों हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का निकालना पड़ेगा क्या, आयतन। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको सूत्र लिख के दिखा देता हूँ, अर्धगोले का आयतन हमें इसमें किस तरीके से निकालना है। देखिए अर्धगोलाकार टंकी है ना, तो अर्धगोलाकार टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 पाई, और जो r लगेगा वो r³ माइनस का r³ लगेगा। ये आपका मेन चीज है। अब ये क्यों आया, पहले इस चित्र में देखिए हमने निकालना, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितना खोखला है, हमें इससे मतलब है इसमें कितना लोहा लगा है। ठीक है, तो इसकी ये जो आपकी पूरी त्रिज्या है ये कितनी है, बाहरी त्रिज्या, वो आंतरिक त्रिज्या, और ये है बाहरी त्रिज्या। अगर मैं बाहरी त्रिज्या में से ये आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर लूं तो मेरे पास ये पूरा निकल आएगा। आपको ये पूरा निकालना है। ठीक है, ये पूरा निकल आएगा तो इस सूत्र से निकलेगा। ठीक, तो ये आर, स्मॉल आर का मान, ये कैपिटल आर का मान इसमें लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बेटा। देखिए यहाँ कर लेता हूँ मैं, 2/3 पाई की जगह 22/7, और r³ यानी कि आपको लगाना है 1.01 का क्यूब और -1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये आ गया 44 और ये आ गया 21। अब अंदर देखो 0.01 है, देखो कैलकुलेशन पे आपको मेन ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन पे क्या करना है, आपको मेन ध्यान देना है, और किस तरीके से करनी है आप जरा इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बच्चों करना है 0.01 दे रखा है, 0.01 इसकी, सॉरी 1.01 की 1.01 से गुणा कर लो पहले।
ठीक है, गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा आपको कैलकुलेशन, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, गुणा जीरो की करेंगे तीनों से तो 3 बार जीरो, और 2 बार जीरो लगाए, एक की करेंगे फिर से 1 0 1 आ गया, 1 0 2 0 1, ये आ गया आपके पास। अब इस पूरे की 1 0 2 0 1 की गुणा फिर से करनी है हमें किससे, 101 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 0 2 0 1 गुणा में 0 0 0 0 0, गुणा करेंगे फिर एक से करेंगे तो 1 0 2 1। ठीक है, 1 0 2 0 1 0 1, 1 0 2 0 1। अब देखिए एक बचा, यहाँ जीरो, ये 3, ये जीरो, यहाँ 3, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब जो फाइनल आ रहा है मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 1 0 3 0 3 1 0 3 0 3 0 1, और माइनस का 1, क्योंकि 1 की पावर 3 का मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पर कितने बजे पॉइंट के बाद दो संख्याएं थी और इनको 3 बार गुणा में लिखा गया है, तो पॉइंट के आगे कितनी 6 संख्याएं हो गई, तो आपको पीछे से 6 संख्याएं गिन के एक पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 44 को ऐसे लिखते हैं, 21 को ऐसे लिखते हैं, एक घटा लो इसमें से तो कितना आएगा, 0.030301, ये आ गया। अब इस पूरे की गुणा कर लो किससे, 44 से। ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है 0.030301, गुणा किससे बच्चों, 44 से कर लो। ठीक है, तो देखो 44 से गुणा करके दिखा लेता हूँ, ये 0 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, गुणा में आएगा 4 0 2, 4 0 2 1 2 1, तो 4 4, ये हो गया 2 3 3 3 1। ठीक है, तो ये पूरा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना आ रहा है बच्चों गुणा करके, 1 3 3 3, 1 3 3 3, 2 4 4 पॉइंट क्या कितने, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक पॉइंट कुछ आ जाएगा बटे में कितना, 21। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब क्या करना है, 21 से भाग देना है, तो इस पूरे को किससे भाग दे लो, 21 से भाग दे लो। ठीक है, यही मेन चीज है बच्चों। ठीक है, इस चीज को आपने सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 21 से अगर मैं इसको भाग दूं, तो 21 से देखो क्या करूंगा, पहले तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ 21 से भाग दे लेते हैं, तो इसको भाग देंगे हम, 131 आ रहा है, 21 के पहाड़ में 131 से पहले अगर पढ़ा जाए तो 6 बार अगर पढ़ूं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 126, माइनस करूंगा बच्चों 13 में से 6 जाएगा, 4 3 7 बचेगा, और यहाँ से एक हासिल लिया तो यहाँ पर 0 हो गया। अब अगला नंबर कौन सा है, 3। ठीक, 73 हो गया, तो 21 कम 21, दूसरे वाले 21 यहाँ लेंगे 63, बचेगा कितना, 10। अब क्या करना है, इस 2 को उतारना है, तो 102 हो गया। ठीक, अब इसको लेते हैं 4 बार, 21 चौक कितना, 84, माइनस करेंगे 12 में से जब 4 जाएगा तो 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 18। ठीक, 18 बचा। अब क्या करेंगे, ये वाला 4 उतारेंगे, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 18 था, ये वाला 4 हम यहाँ ले लेते हैं, 184 हो गया। 8 बार अगर लें तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, बचेगा आपके पास 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 16। अब 4 बचा है तो ये वाला 4 भी यहाँ उतार लो, 164 हो गया। ठीक है, 164 हो गया, तो इस बार हम कितनी बार लेंगे, 164 आ गया, तो इसको लेंगे इस बार हम 7 बार, 7 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बचेगा बच्चों कितना, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ 15 में से 14 का 1 17 बचा। ठीक है, तो आपके पास लगभग इतना आ रहा है, 6 3 4 8 7। देखिए पहले इसको लिख लो, क्योंकि यहाँ दशमलव भी है ना, तो वो भी लगाना पड़ेगा। कितना आ रहा है बच्चों, 6 3 4 8 7। ठीक, जब भाग करी हमने तो अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉइंट लगाए, और पॉइंट क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ठीक है, आप यहाँ से 6 संख्याएं गिन लो। ठीक, तो 1 2 3 4 5, और एक संख्या नहीं है वो लगा लो 6, और पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो ये आपका आयतन चल रहा है बी, तो जो आपका आयतन आ जाएगा वो कितना आएगा, 0.0634 7 को लगाना चाहो लगाओ, वरना मत लगाओ, और मीटर क्यूब। और ये जो आएगा ना, आपका आएगा आंसर लगभग में, ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, लगभग में आंसर आएगा इसका। तो ये आपका आ गया टंकी का आयतन। आपको निकालना था इस टंकी के बनाने में लोहे का आयतन कितना है, तो लिख देंगे आप, अतः
टंकी बनाने में लगा लोहे का आयतन बराबर 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेन चीज जो है ना इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अगर आपने इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर ली तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती है, लगभग में आते, क्योंकि यहाँ पर हम 21 से भाग देंगे तो पॉइंट के आगे आगे नंबर चलते जाएंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 7वें में क्या कह रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, 154 सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है बच्चों। तो देखिए हमें क्या क्या दिया, पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां। आपसे कह रहा है, आपको दिया है, लिख लेता हूं मैं यहाँ बच्चों, दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, गोले का। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और गोले का आयतन आपको निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम r का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 4 गुणा पाई की जगह लगाओ 22/7 और r को यही रहना, तो r स्क्वायर बराबर 154। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154। अब ये भाग में आ रहा है, भाग की चीज बराबर से उस तरफ जाएगी तो गुणा में चली जाएगी, और ये r स्क्वायर की गुणा में, तो गुणा की चीज भाग में आ जाती है, तो 4 गुणा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो r जो निकलेगा यहाँ से कितना निकलेगा, देखो हम 22 से इसको काट सकते हैं। 22 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, तो ये कितना हो गया, 7 7 49 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो r जो निकलेगा वो निकलेगा 49/4 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों r जो निकल रहा है वो 49 होता है 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 7/2, और ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई आपकी। ठीक है, गोले की त्रिज्या आ गई। गोले की त्रिज्या इतनी है। अब आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आप आसानी से निकाल सकते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये मान लगा दो, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 4/3 पाई की जगह पर 22/7 गुणा r क्यूब दे रखा है, यानी कि r को कितने बार लिखना है, 3 बार। तो 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में 7/2। अब देखिए बेटे 7 से 7 कटा। ठीक है, और 2 दूनी कितना, 2 और 2 इन दोनों गुणा कर, 2 दूनी 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये 11 बार। ये कितनी बार, 11 बार। ऊपर क्या बचा, 11 बचा है, 7 7 49 बचा है, और नीचे बचा है 3। ठीक है, नीचे कितना बचा है, 3। इनकी गुणा कर लेते हैं। 11 11 नहीं, 99 का 9, 80 लगे 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना हो जाता है, 53। यानी कि 5 3 9 बटे में 3 चल रहा है। तो इसको 539 को 3 से भाग दे लो, तो 3 ही कम आ जाएगा, 3 2 और 3 23 बचा, 3 7 21, 2 बचा 9, फिर 3 3 7 21, 3 8 24, 3 निम 27, 27 बचा 2। तो कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 169 सही 2/3, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन ये आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन में आपसे कहना क्या चाह रहा है और क्या आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन में उलझे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपना 8वां। तो देखो बच्चों 8वें में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में कितने रुपए व्यय होता है। ठीक है, यही यदि सफेदी कराने की व्यय की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो, यानी कि आपको ये दे रखा है कि जो हम सफेदी कर रहे हैं वो अगर 1 वर्ग पे कर रहे हैं, 1 वर्ग मीटर पे, तो 2 रुपए उसका किराया लगता है, यानी 2 रुपए उसका मजदूर लेता है।
और इतने रुपए खर्च हुए उस पर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आर का मान निकाल सकते हैं ना, त्रिज्या निकाल सकते हैं। और आपको ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकालना है। तो देखिए कितना क्या कॉम्प्लिकेटिव है, देखिए इसको कैसे आसान बनाया जाएगा ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमसे कह रहा है गुंबद है, तो अगर गुंबद माने तो गुंबद कैसा होता है, इस तरीके से एक गुंबद बना हुआ होता है ना, और इस तरीके से ये गुंबद है, और इस तरीके से कोई घर वर बना होगा। तो हमें मेन चीज जो है ना इस गुंबद से मतलब है, इस गुंबद से मतलब है। तो ये देखो मान लें, अगर हम माना गुंबद की, अगर हम गुंबद की त्रिज्या मान लें, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर मीटर है, हमने ये मान लिया आर मीटर है गुंबद की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आंतरिक यानी अंदर का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस गुंबद का, वो निकालें तो कितना होता है क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर इसकी त्रिज्या है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, अब आपसे ये कह रहा था, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, आपसे कह रहा था, यहाँ कह रहा था ना आपसे प्रति वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर में दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो यदि कह रहा था इसमें सफेदी कराने में इतने रुपए व्यय हुआ, यदि सफेदी कराने की दर जो है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 रुपए की कितनी दे रखा है, इतने रुपए लगे, यानी कि 1 वर्ग मीटर में इतने रुपए लगते हैं, तो आप क्या करेंगे, इतने वर्ग मीटर में कितने रुपए लगेंगे आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 2 रुपए, आपको बोल रहा था ना 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर का व्यय कितना दे रखा था बच्चों, आपको जो दे रखा था कितना दे रखा था, प्रति 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर का व्यय आपको निकालना है। तो आपका देखिए कैसे निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर था ये, ठीक, और आपको जो दे रखा था कितना, 2 रुपए, यानी कि आप जब इसके ऊपर सफेदी कराएंगे तो आपको इतने रुपए, मतलब इतने वर्ग मीटर स्क्वायर पर इतने रुपए के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको सफेदी कराने का व्यय देना पड़ेगा। तो आपको इस पूरे की जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर गुणा में 2 रुपए, इसका जो मान दे रखा है वो कितना रुपए खर्च हुआ है, वो खर्च हुआ है 498 रुपए और 96 पैसे, इतना रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, इतना रुपए खर्च हुआ है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 का 2, पाई का लगाएंगे 22/7, आर का मान आर ही रखो क्योंकि आर का मान निकालना है, यहाँ 2 का 2 रखो, बराबर यहाँ पे कितना है 498.96। देखिए रुपये का साइन था ये हमने हटा दिया है क्योंकि आर का मान निकालना है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना हो सकता है, यहाँ दे रखा है 498.96, ये भाग में आ रहा है 7, इसको गुणा में ले जाओ बराबर के उस तरफ, और अपॉन में ये 2, और ये देखिए 2 दूनी 4, 4 की इससे करेंगे तो कितना आएगा 88, और बस ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो बच्चों अब कैसे करेंगे, आर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आर का मान क्या निकलेगा, निकाल लेते हैं। अब यहाँ से 7 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो आपको दे रखा है 49896, इसको 7 से भाग दो पहले, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63, 67 6 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, 62 का 2 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 69, तो 6 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 6 हो जाता है 34। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 34 9 2 7 2, पॉइंट 2 संख्याओं के बाद है तो 2 के बाद लगा दो, बटे में कितना 88। अब ये जो आ रहा है आपका 34 9 2 7 2, ठीक है 34 9 2 7 2, इसको भाग दे लो 88 से। ठीक है बच्चों, 88 से भाग दो, अगर 88 से इसको भाग दें और हमारे पास है 349, 349 को देंगे तो हम इसको 6 बार दे के देख सकते हैं, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगे 4,
छठे 48, 49, 50, 51, 52। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये तो आपका ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको भाग देने के लिए हम 36 यानी कि 3 हमें लेना पड़ेगा इसको 3 बार। तो 3 बार लेके देख सकते हैं। 8 के मान 8 24 का 4 हाथ से लगे 2, 8 24 25 26, ठीक है, ये आ गया 264। यहाँ से भाग करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ से 26 34 4 4 8 यानी कि 85 बचेगा। अगला नंबर क्या है 2, तो 2 उतारेंगे, ठीक है, 852 हो गया। तो इस बार क्या कर सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 8 बार 88 को, देखिए 88 को अगर हम 8 बार लें तो 88 64 का 4 ऐसे लगे 6, 64 65 66 68 70, 704 आ रहा है, ठीक। तो और आगे और बढ़ा के देखते हैं, इसको 9 बार लेते हैं, 88 को 9 से भाग देख लेते हैं। 8 9 72 का 2 ऐसे लगे 7, 8 9 72, और 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। तो 792 आ रहा है, और ठीक है, तो यहाँ से इसको 9 बार लेंगे, 9 बार लेंगे तो 9 बार आएगा 792, माइनस करेंगे 0, और 15 में से 9 गया तो 6, और 60 बचा। अगला नंबर है 7 का, तो 7 उतार लेंगे, ठीक है। 7 अब 607 आ रहा है, तो 607 जो आएगा वो हम यहाँ पर लेंगे इसको 6 बार। तो 6 बार लेंगे तो कितना आया था 6 8 48 का 8 ऐसे लगे 4 6 48 50 52, तो आ रहा है 528। तो माइनस कर लेते हैं, तो 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से जब 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक, 79। अब 2 आ रहा है तो 2 को उतार लो, ठीक है। अब बचा आपके पास 792, तो 792 अब कब आएगा यहाँ पर 792, इसको जब हम 9 बार लेंगे तो 9 8 72 का 2 असले के साथ 72 और 7 कितना हो गया 69, तो पूरा पूरा कटेगा। तो बच्चों आर स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3969, ठीक है। हमें निकालना है आर का मान, इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा 3969, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे हम 3969 का, तो वर्गमूल जो निकलेगा वो बच्चों कितना निकलेगा, यहाँ से आपका वर्गमूल निकल के आएगा 6.3, ये 63 का स्क्वायर होता है, तो 6.3 मीटर, ये आ जाएगा आपका क्या त्रिज्या। इस गुंबद की हमने त्रिज्या तो यहाँ से निकाल ली बच्चों, ठीक है। त्रिज्या के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना था, आपको त्रिज्या हमारी यहाँ से आ गई आर। अब निकालना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल लेते हैं। लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, आपको सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, सारे, तो आप अच्छे से देख लेंगे। 2 का 2 और पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर आ रहा है यानी कि 6.3 गुणा में 6.3 आप लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से कितनी बार जाएगा, 7 निम 63 होता है, तो 0.9 बार चला जाएगा, 7 निम 63। अब इनकी गुणा करेंगे, ये तो आ गया बच्चों कितना 44 गुणा 63, 9 3 27 का 7 हाथ से लगे 2, 9 6 54 55 56 56, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो ये हो गया 5.67, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर लो, 5 6 7 की 44 से, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 25 26 का 6 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 8 6 2 2, 6 6 6 12 13 14 का 4 हासिल किया 1 6 7 8 9 4 2, तो बच्चों आ रहा है 24 9 4 6, ठीक है। कितना आ रहा है 24 9 4 6, सॉरी 8 है, ये 24 9 4 8। तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये जो आपका आ रहा था ये किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आता है, तो मीटर स्क्वायर, यह आ गया आपका पहले वाले का आंसर, यानी कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था दूसरे वाले में, दूसरे में आपसे देखिए क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है। अब निकालना है आयतन, तो गुंबद का आयतन निकाल लेते हैं। गुंबद का
आयतन। बच्चों गुंबद जो है ना वो किसके आकार का है? अर्धगोलाकार का। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 लगाते हैं, पाई की जगह पे लगाएंगे 22/7 गुणा आर क्यूब। आर क्यूब, आर का मान कितना था बच्चों? 6.3। तो लगा लेते हैं 3 बार, 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। सही है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 7 से इसको काट लो, 7 से काटेंगे तो आएगा 0.763। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 0.3 होता है तो 0.3 बार। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर लो, ये हो गया 44 गुणा ये 0.3 आ रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं 0.3 गुणा 6.3 6.3। तो यहाँ पे स्क्वायर खोल देते हैं, 63 का स्क्वायर तो कितना होता है? 63 का 3969, ये होता है 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दो के बाद पॉइंट लगाना है? ये दो के पॉइंट लगाया। अब 44 को ऐसे ही लिख लो, इन दोनों की गुणा कर लो। देखो 3 से 9, 9 3 27 का 7, 9 3 27 का 7, हाथ से लगे 2, 3 6 18 19 20 का 0, हाथ से लगे 2, 3 निम 27 28 29 का 9, हाथ से लगे 2, 3 3 9 10 11, 2 और एक 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट लगाओ। अब इसकी 11 9 0 7 की गुणा कर लो 44 से। 7 चौक 28, 7 निम सॉरी 4 निम 36 का 6, हाथ से लगे 3, 4 3 7 और 4 एकम 4, तो 8 2 6 7 4, 8 0 6 7 8 9 और 6 6 12 13 का 3, हाथ से लग गया 1, 7 4 11 और 1 12 का 2, हाथ से लगा 1 तो 5। तो आ रहा है 5 2 3 9 0 8। ठीक है, ये आ रहा है 5 2 3 9 0 8। तो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 के बाद लगा लो तो 523.908 आ रहा है। ठीक है, और ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। आयतन कित में आता है? क्यूब में आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीटर क्यूब में। तो यहाँ से जो बनेगा ना बच्चों, आपको निकालना था गुंबद का आयतन, तो आप लिख देंगे आता गुंबद का आयतन बराबर कितना आ जाएगा? 523.908 मीटर क्यूब। अब बेटा देखो पॉइंट क्या आ गए? 9 ही 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर ये भी आ सकता है 523.9। ठीक, 08 को लिखना जरूरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है ना, बहुत कम में मान लेते हैं इसको, तो 523.9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था वो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हमें क्या करना है। देखिए 9 में कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या r डैश और s डैश का अनुपात। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, नवा क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों जो दिया होता है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इसके अंदर देखिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मान भी सकते हैं ना। अगर मैं मान लूं कि माना, ठीक है, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर r है। ठीक है, तो नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r डैश। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाया गया है, तो ये पुराने वाले हो गए और इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बड़े गोले बना रहे हैं उसका आयतन निकालना है। तो छोटे गोले जो थे, छोटे छोटे गोले, उनके त्रिज्या r और जो नया गोला है उसकी r डैश मान ली। ठीक है, तो ठोस गोले का आयतन कितना हो गया? तो यहाँ से एक ठोस गोले का आयतन, एक ठोस गोले का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। देखिए इस तरीके से एक छोटे छोटे गोले थे, इस एक गोले का आयतन हमने निकाला क्योंकि त्रिज्या r थी, ये आ गया। ठीक है, ऐसे कितने? 27 गोले। तो बच्चों 27 ठोस गोलों का आयतन, तो 27 ठोस गोलों का आयतन आप 27 से गुणा कर देंगे 4/3 पाई r क्यूब की।
ठीक है, तो 3 से 27 को काट सकते हैं, 3 निम 27 और 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी 36 पाई आर क्यूब। ये आ गया 27 ठोस गोलों का आयतन। अब इन 27 ठोस गोलों के आयतनों को पिघलाया गया और एक नया गोला बनाया गया। ठीक है, नया गोला बनाया गया और नए गोले की त्रिज्या कितनी, 8 है। तो बच्चों जब किसी चीज को पिघलाकर एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतन जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अतः अतः हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं नए गोले का आयतन बराबर 27 27 गुणा जो पुराने थे ना, पुराने 27 गुणा पुराने क्या है, पुराने जो हमें वो जो गोले दे रखे थे ना, उन्हीं को निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 27 पुराने गोलों का आयतन। ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो कैसे बराबर होंगे, देखो नए गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई और आर डैश का क्यूब होगा, क्योंकि नए गोले की त्रिज्या कितनी थी, आर डैश थी। बराबर 27 लिखेंगे तो 27, तो हाँ यहाँ 27 पुराने गोलों का आयतन कितना था, यहाँ था 27 ठोस गोलों का आयतन कितना, 36 पाई आर क्यूब। तो लगा देंगे 36 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, आर डैश आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आर, देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ आर डैश का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ है हमारे पास कितना है, 36। ठीक है, और आर क्यूब है, ठीक है 36 आर क्यूब। और बच्चों यहाँ से हमारे पास 3/4 आ रहा है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा की चीज़ है, भाग में आ गई, सॉरी भाग की चीज़ गुणा में आ गई, गुणा की चीज़ भाग में आ गई। तो 4 से काटेंगे, 4 निम 36। तो आर डैश का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 9 27 हो गया, आर हो गया और क्यूब हो गया इसके बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, आर डैश का क्यूब ऐसे ही रखो, और बराबर ये किससे क्यूब बन रहा है, 3r का क्यूब बन रहा है, बना दो। अब इस क्यूब से ये क्यूब खत्म हो जाएगा और आर डैश बराबर कितना आएगा, 3r। ठीक है, आर डैश बराबर कितना, 3r आएगा। तो आपसे पूछा था कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो लिख देंगे पहले पार्ट में, अतः नए गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3r हो जाएगी। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरे में आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था s और s डैश का अनुपात, ये हमें निकालना है, s और s डैश का अनुपात निकालना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो हमारी नई गोले की त्रिज्या आ गई। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नए, या लिखें नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए ये जो था ये तो था एस गोले का, और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एस डैश है। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई और आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, एस अपॉन में एस डैश निकालना है। तो एस कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से अब देखिए क्या कर सकते हैं, आर का मान तो हमारे पास पता है, तो यहाँ 4 का 4 और पाई का पाई गुणा में आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना निकला था हमारे पास, आर का मान, अच्छा आर डैश बराबर 3r है ना, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने दो। अच्छा इसको काटो, यहाँ देखो 4 पाई से तो 4 पाई काट लो, आर स्क्वायर आ रहा है, तो चूंकि यहाँ पर आर स्क्वायर, तो ये रहने दो आर स्क्वायर, और ये एस अपॉन एस डैश रहेगा। नीचे चूंकि आर डैश बराबर कितना था बच्चों, 3r था, आर डैश की जगह हम लगा लेंगे 3r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो एस अपॉन में एस डैश जो आएगा वो कितना, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात जो बनेगा ना आपका, अनुपात
अनुपात आपका बनेगा 1:9। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता है? यानी कि कैप्सूल के अंदर अगर किसी भी चीज को भरा जाए तो क्या उसका आयतन निकालना होता है। ठीक है, तो आयतन निकालना है। देखिए, निकाल लेते हैं इसका आयतन, लेकिन जो हमें सबसे पहले दिया है हम पहले वो लिखेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें दिया है कि कैप्सूल का व्यास, ठीक है, तो व्यास दे रखा है हमें, व्यास है हमारे पास 3.5 मिलीमीटर। आपको क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? इसकी आधी होती है, तो आधा निकाल लेंगे। तो आर बराबर जो निकलेगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास आर बराबर निकलेगा 2 एकम 2 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7 14 और 5। ठीक है, 1.75 मिलीमीटर, ये बच्चों आपकी आ गई त्रिज्या। ठीक है, हमने 3.5 को 2 से डिवाइड किया, ये आ गई त्रिज्या। अब आपको क्या निकालना है? आपको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे किसका? कैप्सूल का आयतन। तो यहाँ पर कैप्सूल का आयतन, तो कैप्सूल का आयतन कितना होता है बेटा? कैप्सूल जो होता है वो कैसे निकालेंगे? ये जो गोले की तरह होता है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लगा दो यहाँ पर 4/3 22/7 आर क्यूब, यानी 1.75 गुणा 1.75 और गुणा में 1.75। कैलकुलेट करेंगे बच्चों। देखो, पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 जीरो बढ़ाओ, यहाँ भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटाओ 2 जीरो, 25 से काट लो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 25 छीनी 150, 25 सत्ते 175। तो ये 7/4, ये भी आपका 7/4। अब इस 7 से 7 काट लो। ठीक है, अब क्या क्या रह गया? देखिए, इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, ऊपर बचा है 22 और 7 सत्ते 49, नीचे बचा है 3 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16 और 2 से 11 बार, 11 की गुणा करो, 11 9 99, हंस लगे 9 गया चौक 44, 44 और 9 कितना होता है? 53। तो 539 बटे में 8 दिए 24, बटे में आ गया 24। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 539 को 24 से भाग देना है। ठीक, 24 दूनी कितना? 48, तो बचेगा 5 और 9। ठीक है, बचेगा कितना? 5 और 9। तो यहाँ से फिर से 2 बार लेंगे तो 48 और बचा आपके पास 11, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो। ठीक है, अब 4 बार लेते हैं तो 4 चौक 16, हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, बचेगा कितना? 4 और 2, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा सकते हैं 240। ठीक है, तो इस बार 6 बार ले सकते हैं, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 13 14, 144 हो रहा है यहाँ। तो नहीं, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 12 13 14। तो यहाँ पर आपने हासिल, अच्छा यहाँ एक बचेगा ना 140, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो आएगा ना बच्चों, ये आएगा आपका 22.46, लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, 22.46 और ये आपका मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैप्सूल का जो आयतन आएगा वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली जो 11.4 है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक, अगर आप बच्चों वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आया है, तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरी डिटेल में मैंने क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो बच्चों आपसे बस यही उम्मीद रहेगी कि आप चैनल से जुड़े रहेंगे और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है, अगर आपने मेरे चैनल से किया तो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।